जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी में की हाईकोर्ट बेंच की मांग, अग्निवीरों पर भी बात। मोदी सरकार में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री, शिक्षा राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित किए जाने की जरूरत है ताकि लोगों को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा से राहत मिले। हिंदुस्तान के राजनीतिक संपादक मदन जेडा ने उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या कुछ खास करने जा रहे हैं? केंद्र सरकार का मंत्री होने के नाते संपूर्ण देश मेरी प्राथमिकता है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारी मजबूत राजनीतिक जमीन है, वहाँ हमारे जनप्रतिनिधि हैं। मैं समझता हूँ कि वहाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कार्य या बड़ी परियोजनाओं की जरूरत है। जहाँ औद्योगिक केंद्र है, वहाँ कौशल विकास की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। हाल ही में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एक बैठक के दौरान यह बात सामने आई कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जन शिक्षण संस्थान नहीं है। इसकी समीक्षा की जा रही है। इसी प्रकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थान शिक्षा के केंद्र हैं, वहां के विश्वविद्यालयों में CSR की मदद से नई तकनीकी कोर्स शुरू किए जा सकते हैं। अभी भी यह कह सकता हूं कि जब भी मेरी मेज पर बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर या मथुरा से जुड़ी कोई फाइल आएगी, उसे मंजूरी में देर नहीं लगेगी। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अब तक कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है और कितने लोगों को रोजगार मिला है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अब तक 1.48 करोड़ को प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें से करीब 50% ऐसे लोग हैं जो पहले से ही कोई कार्य कर रहे थे और उनके कौशल को बढ़ाने या स्किलिंग के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। जिन नए लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है, उनसे 41% लोगों को 3 महीने का प्रशिक्षण पूरा होने से पहले ही नौकरी मिल गई है। जिन लोगों को प्रशिक्षण पूरा होने के बाद नौकरी मिली, उसके आंकड़े एकत्रित करने का कोई जरिया नहीं है। इसी प्रकार जो लोग वोकेशनल अध्ययन कर रहे हैं, उनमें से 63% को नौकरी हासिल हो रही है। अग्निवीरों को प्रशिक्षण के लिए कोर्स कब तक तैयार होंगे? तीनों सेनाओं के अग्निवीरों को कौशल प्रशिक्षण के लिए हमारे कोर्स तैयार हो चुके हैं तथा उसका क्रियान्वयन भी शुरू हो चुका है। अग्निवीर जब सेवा पूरी कर निकलेंगे तो कौशल विकास का प्रमाण पत्र उनके पास होगा। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कौशल विकास कर रही है लेकिन नौकरी सृजित नहीं कर रही है। हमारी कौशल विकास की योजनाएं रोजगार से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के पहले 3 चरणों में प्रशिक्षण की किस्त तभी जारी होती थी जब युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल जाते थे। इसी प्रकार NDA सरकार में नौजवानों को उपक्रम लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया है तथा मुद्रा ऋण की राशि हाल में बढ़ाकर 20 लाख की गई है। युवा आबादी बहुत बड़ी है, इसलिए चुनौती जरूर है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आखिरी सवाल, वक्त कानून में संशोधन विधेयक पर आपकी पार्टी का क्या रुख है? विधेयक JPC का चला गया है, संसदीय प्रक्रिया आगे चलने दीजिए, हमारी पार्टी भी इस पर विचार करेगी।